दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप अंतरिक्ष में तारे देखते हैं उनकी मृत्यु होती है या नहीं होती है? क्या वे कभी मरते हैं या नहीं मरते हैं? आखिर वे मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? क्या कभी इसके बारे में आपने थोड़ा सा भी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आइए जानते हैं उस अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर। दोस्तों, कोई भी तारा हो, ठीक है, जो आपको दिखाई देता है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। जब हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है तो उस तारे में ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, उसको शक्ति मिलती रहती है। नाभ की संलयन प्रक्रिया उसमें होती रहती है। इसकी वजह से वह तारा जिंदा रहता है। ठीक है, हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। इसके वजह से उसके अंदर नाभ की संलयन की प्रक्रिया होती है और उसी की वजह से वह जिंदा रहता है। जब पूरी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो उस तारे की मृत्यु की अवस्था आ जाती है। अब वह वृद्धावस्था में आ चुका होता है। कुछ सालों बाद धीरे धीरे वह उसमें कुछ भी नहीं रह जाता दोस्तों, वह तारा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक है, वह मृत प्राय हो जाता है। तारों की मृत्यु की बात करें तो चंद्रशेखर एक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि हमारे भारत के रहने वाले थे। इन्होंने यह बताया कि देखिए, तारों की मृत्यु की बात करें तो दो अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली अवस्था ये होती है कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य से कम हो या फिर बराबर हो। जब वो तारे मरते हैं तो वो क्या होता है कि वो मरते हैं तो धीरे धीरे वो लाल दानव तारा में बदल जाते हैं। उसके बाद श्वेत वामन तारा में बदल जाते हैं। देखिए, ये रहा व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, ये रहा व्हाइट ड्वार्फ, ध्यान दीजिएगा इसको। तो वे श्वेत वामन तारा में बदल जाते हैं। श्वेत वामन तारा से बदलने के बाद दोस्तों इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन की अधिकता हो जाती है, इसलिए एकदम से मृत हो जाते हैं। इनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं रह पाती, इनके अंदर कोई शक्ति नहीं रहती। ये अब एकदम एक तरह से बोले तो अंतरिक्ष में कचरे जैसा हो गए हैं, कचरा हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई बड़ा ब्लैक होल आ गया इनके पास में या फिर बहुत बड़ा ग्रह उपग्रह कोई भी तारा आ गया तो ये उसके साथ नाचते उसी के साथ समाहित हो जाते हैं। वे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष तक फिर हमेशा के लिए उस बड़ी वस्तु के साथ ये पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, उनकी समाप्ति हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें बड़े तारों की, बड़े तारों का मतलब कि ऐसे तारे जो सूर्य से भी बड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे तारे जो सूर्य से भी बड़े होते हैं, उनकी जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? देखिए, जब कोई तारा सूर्य से बड़ा होता है दोस्तों, तो तारों में जैसे कि हमारी पृथ्वी की तरह 3 परत होती है। कौन कौन सा? बाहरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ठीक है, तो 3 परतें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये ऐसे तारों की मृत्यु होती है तो दोस्तों उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा काम करने लगती है, इतनी ज़्यादा काम करने लगता है कि उस तारे का मध्यवर्ती परत है अपने क्रोड में ही जा करके ध्वस्त होने लगता है। उसका बीच वाला भाग अपने क्रोड मतलब अपने केंद्र में जा करके ध्वस्त होने लगता है। उसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है ना, वह खींचने लगता है उसके मध्यवर्ती परत को। जब वो दोस्तों पूरी तरह से खींच लेता है तो जो उसकी बाहरी परत होती है उसको भी पूरी तरह से अपने केंद्र में खींचने लगता है, पूरी तरह से अपने केंद्र में खींचने लगता है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है, तो पूरी तरह से जब खींच लेता है तो आपको अच्छी तरह से पता है जो तारे होते हैं जब वो नष्ट होने के कगार पर होते हैं तो वो लाल दानव तारा बन जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, जो लाल दानव तारा है उसमें भयंकर विस्फोट हो गया। ठीक है, हो गया चाहे हो जाता है, समझिएगा इसको। उसमें भयंकर विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने के बाद दोस्तों उसमें ना कई सारे न्यूट्रॉन निकलते हैं, बहुत असंख्य मात्रा में न्यूट्रॉन निकलते हैं। और उसी विस्फोट को, जो भयंकर विस्फोट होता है, उसे बोलते हैं हम सुपरनोवा विस्फोट। सोचिए ना, जो सूर्य है हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा। सोचिए ना, सूर्य कितना बड़ा है। और सूर्य से भी बड़े तारे जब अंतरिक्ष में विस्फोट होंगे, बहुत बड़ा महाविस्फोट होगा, तो सोचिए कितनी बड़ी तबाही मचेगी, आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो उस विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। और उस विस्फोट के बाद उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, उस विस्फोट के बाद उसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं और वही न्यूट्रॉन धीरे धीरे इकट्ठे होकर के एक न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, वह न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कर देते हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही पल्सर बोलते हैं।
दोस्तों जो बड़ा तारा होता है, सूर्य से बड़ा तारा होता है, वह मरने के बाद भी एक नए तारे का जन्म देता है। वह मर तो जाता है बट अपने साथ साथ, मरने के साथ साथ एक न्यूट्रॉन तारा का निर्माण कर देता है। और इस तरह से जो बड़े तारे होते हैं इनकी मृत्यु ऐसे होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।